क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना आवाज उठाए, बिना बहस किए, बिना किसी पर दबाव डाले लोगों से वही काम करवा लेते हैं जो वो चाहते हैं। ना उन्हें गुस्सा करना पड़ता है, ना ताकत दिखानी पड़ती है, फिर भी लोग खुद उनके हिसाब से फैसले लेने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये इंसानी दिमाग को समझने की वो ताकत है जिसे दुनिया के सबसे चालाक और प्रभावशाली लोगों ने हमेशा इस्तेमाल किया है। राजनीति में, रिश्तों में, बिजनेस में और हर उस जगह जहाँ जीत ताकत से नहीं सोच से मिलती है। आज आप जानेंगे मानव मन के 13 ऐसे खतरनाक नियम जो बताते हैं लोग कैसे सोचते हैं, कैसे प्रभावित होते हैं और कैसे कई बार बिना समझे किसी और के खेल का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने इन रहस्यों को सच में समझ लिया तो दुनिया आपको आज के बाद पहले जैसी कभी नहीं लगेगी। चैप्टर 1, चुनाव का भ्रम, द चॉइस इल्यूजन। हर इंसान अपने फैसलों पर अधिकार चाहता है। एवरी ह्यूमन वांट्स कंट्रोल। कोई भी ये महसूस नहीं करना चाहता कि कोई दूसरा उसे चला रहा है। जैसे ही किसी को सीधा आदेश दिया जाता है, उसके भीतर एक छोटा सा विरोध जन्म लेता है। भले वो बाहर से कुछ ना बोले, लेकिन अंदर से उसका मन पीछे हटने लगता है। उसे लगता है कि उसकी मर्जी की कीमत नहीं रही। यहीं से शुरू होता है चुनाव का भ्रम, द चॉइस इल्यूजन। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक कला है जिसमें सामने वाले को लगता है कि फैसला उसी का है, लेकिन दिशा पहले से तय होती है। लोग आदेश को चुनौती देते हैं, लेकिन विकल्प को अपनाते हैं, क्योंकि विकल्प उन्हें आजादी का एहसास देता है। मान लो आप किसी बच्चे से कहते हो अभी पढ़ाई करो, तो वो तुरंत कहेगा बाद में करूंगा। लेकिन अगर आप कहो पहले मैथ पढ़ोगे या साइंस, तो अब उसका ध्यान पढ़ाई से बचने पर नहीं बल्कि चुनाव करने पर चला जाता है। उसे लगता है फैसला उसी ने लिया है, जबकि दोनों रास्ते पढ़ाई की तरफ ही जा रहे हैं। यही तरीका रिश्तों में भी काम करता है। अगर आप किसी से कहो मेरे साथ चलो, तो वो मना कर सकता है, लेकिन अगर आप कहो अभी चलोगे या आधे घंटे बाद, तो उसके दिमाग में मना करने की जगह समय चुनने का विचार आता है। यही दिमाग का खेल है। पीपल हेट प्रेशर बट लव चॉइस। लोग दबाव से दूर भागते हैं, लेकिन चुनाव की तरफ खुद चलते हैं, क्योंकि इंसान को काम से ज्यादा अपने सम्मान की चिंता होती है। वो ये महसूस करना चाहता है कि उसने फैसला खुद लिया है। अगर आप लोगों पर हुक्म चलाओगे तो विरोध मिलेगा, लेकिन अगर उन्हें विकल्प दोगे तो वही लोग साथ चलेंगे। जिंदगी का बड़ा सच यही है, इंसान को कंट्रोल मत करो, उसे कंट्रोल का एहसास दो। चैप्टर 2, वर्जित इच्छा, द फॉरबिडन डिजायर। इंसान की एक अजीब फितरत है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कीमत कम लगती है, लेकिन जिस चीज पर रोक लगा दी जाए वही अचानक खास लगने लगती है। ह्यूमन माइंड वांट्स व्हाट इट कैन नॉट हैव। यही मन की गहरी सच्चाई है। जब किसी चीज को कहा जाता है ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मत छूना, ये मत करना, तो दिमाग तुरंत सवाल पूछता है, आखिर क्यों मना किया गया है? क्या इसमें कुछ खास है? और वहीं से इच्छा जन्म लेती है। कई बार हमें चीज नहीं चाहिए होती, हमें सिर्फ उसे पाने की चुनौती चाहिए होती है। बचपन को याद करो, कमरे में रखी सामान्य चीजों में कभी उतनी दिलचस्पी नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही कोई कहता था इसे हाथ मत लगाना, नजर बार बार उसी पर जाती थी। रोक ने जिज्ञासा पैदा कर दी। यही खेल बड़े होने पर भी चलता है। लिमिटेड स्टॉक, ओनली फॉर मेंबर्स, लास्ट चांस जैसे शब्द सिर्फ जानकारी नहीं देते, वे हमारे अंदर कमी का डर पैदा करते हैं। हमें लगता है अगर अभी नहीं लिया तो मौका चला जाएगा, और साधारण चीज भी कीमती लगने लगती है। पीपल चेज व्हाट एस्केप्स देम। लोग अक्सर उसी के पीछे भागते हैं जो उनसे दूर जा रहा हो, क्योंकि दिमाग कमी को मूल्य समझ लेता है। रिश्तों में भी यही होता है। जो इंसान हर समय उपलब्ध रहता है उसकी कदर कम होने लगती है, लेकिन जो अपनी सीमा रखता है, अपनी जगह बनाए रखता है, उसकी अहमियत बढ़ जाती है। दूरी कई बार भावना जगा देती है। इस नियम का मतलब खेल खेलना नहीं बल्कि समझना है। हर चीज हर समय सामने रख दोगे तो उसकी चमक खत्म हो जाती है। सही चीज सही समय पर मिले तो उसका असर बढ़ जाता है। याद रखो, इंसान को हर वो चीज आकर्षित करती है जिसे पाने में मेहनत लगे, क्योंकि जो आसानी से मिल जाए उसका जादू जल्दी खत्म हो जाता है। चैप्टर 3, हार में छुपी जीत, द हिडन विक्ट्री। दुनिया हमें सिखाती है कि हर बहस जीतनी चाहिए, हर जवाब देना चाहिए, हर जगह खुद को सही साबित करना चाहिए, लेकिन असली ताकत कई बार जीतने में नहीं, पीछे हटने में होती है। समटाइम्स स्टेपिंग बैक इज द स्मार्टेस्ट मूव। जब दो लोग भिड़ते हैं तो बात अक्सर सच से हटकर अहंकार पर आ जाती है। फिर किसी को समाधान नहीं चाहिए होता, दोनों को सिर्फ जीतना होता है। आवाज बढ़ती है, दूरी बढ़ती है, रिश्ते टूटते हैं और नतीजा शून्य रहता है। लेकिन अगर उसी समय एक इंसान शांत होकर कह दे, हो सकता है तुम सही कह रहे हो, तो पूरा माहौल बदल जाता है। सामने वाला जो लड़ने के लिए तैयार था अचानक शांत पड़ जाता है। उसकी दीवारें नीचे आने लगती हैं। उसे पहली बार सोचने का मौका मिलता है। यही हार में छुपी जीत है। बाहर से लगता है आपने कदम पीछे लिया, लेकिन अंदर से आपने स्थिति पर नियंत्रण ले लिया, क्योंकि जहां लड़ाई खत्म होती है वहीं समझ शुरू होती है। मान लो ऑफिस में कोई आप पर गुस्सा कर रहा है। अगर आप भी उसी गुस्से में जवाब दो तो आग बढ़ेगी, लेकिन अगर आप शांत रहकर कहो ठीक है पहले समझते हैं क्या हुआ, तब उसका गुस्सा धीरे धीरे टूटने लगता है। साइलेंस डिसआर्म्स एंगर। कई बार
लोग बहस इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें विरोध चाहिए होता है। जैसे ही विरोध नहीं मिलता, उनका गुस्सा कमजोर पड़ जाता है और वे खुद अपनी बात बदलने लगते हैं। रिश्तों में भी यही नियम काम करता है। हर बात पर जीतने वाला इंसान धीरे धीरे लोगों को हार देता है, लेकिन सही समय पर झुकने वाला इंसान दिल जीत लेता है। याद रखो, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ जीतें शब्दों से मिलती हैं और कुछ सिर्फ संयम से। कभी कभी सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसमें दुनिया को लगता है कि तुम हार गए हो। चैप्टर 4, खामोशी की ताकत, द पावर ऑफ साइलेंस। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ताकत ऊंची आवाज में होती है, जल्दी जवाब देने में होती है, हर समय कुछ बोलते रहने में होती है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। रियल पावर इज ऑफन साइलेंट। कई बार सबसे ज्यादा असर शब्द नहीं बल्कि खामोशी करती है। जब बातचीत में अचानक सन्नाटा आता है तो इंसान बेचैन होने लगता है। दिमाग खाली जगह को पसंद नहीं करता, वो तुरंत उसे भरना चाहता है। इसलिए बहुत लोग खामोशी सह नहीं पाते और खुद बोलने लगते हैं। मान लो इंटरव्यू में आपने जवाब दिया और सामने वाला कुछ सेकंड चुप रहा। अचानक आपको लगेगा शायद मैंने सही नहीं कहा, शायद मुझे और बताना चाहिए, और फिर आप खुद ही ज्यादा बोलने लगते हो, कई बार जरूरत से ज्यादा भी। यही कारण है कि समझदार लोग जानते हैं कब बोलना है और कब रुक जाना है, क्योंकि कई बार सामने वाला आपकी बातों से नहीं, आपकी खामोशी से खुलता है। साइलेंस क्रिएट्स प्रेशर। नेगोशिएशन में भी यही खेल चलता है। अगर आपने अपनी कीमत बता दी और फिर चुप हो गए तो सामने वाला बेचैन होकर खुद बोल सकता है। शायद वो बेहतर ऑफर दे दे, शायद अपनी कमजोरी बता दे, क्योंकि सन्नाटा कई बार सच निकलवा देता है। रिश्तों में भी हर बात का तुरंत जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ शब्द गुस्से में निकलते हैं, लेकिन खामोशी उन्हें बचा लेती है। अगर हर पल प्रतिक्रिया दोगे तो विवाद बढ़ेगा, अगर सही समय पर शांत रहोगे तो स्थिति बदल सकती है। खामोशी कमजोरी नहीं है, ये कंट्रोल है। जो इंसान अपनी जीभ रोक सकता है वो अक्सर हालात संभाल सकता है। याद रखो, शोर सब करते हैं, असर कुछ लोग करते हैं, और कई बार सबसे ताकतवर आवाज वही होती है जो सुनाई नहीं देती। चैप्टर 5, पहचान का आईना, द मिरर ऑफ आइडेंटिटी। हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई चाहत होती है कि लोग उसे समझें, उसे महत्व दें और उसकी अच्छी छवि देखें। एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू फील वैल्यूएबल। यही चाहत इंसान के व्यवहार को चुपचाप चलाती है। लोग सिर्फ वैसे नहीं जीते जैसे वे हैं, लोग वैसे भी जीते हैं जैसे वे खुद को मानते हैं। कोई खुद को मेहनती समझता है, कोई ईमानदार, कोई जिम्मेदार, कोई मजबूत, और जब कोई उनकी इसी पहचान को छूटा है तो उनका व्यवहार बदलने लगता है। मान लो आप किसी से कहो तुम बहुत जिम्मेदार इंसान हो, ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये उसके मन में एक तस्वीर बनाता है। अब वो उस तस्वीर के अनुसार जीने की कोशिश करेगा। वो समय पर आएगा, काम पूरा करेगा, भरोसेमंद बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब वो खुद को उसी रूप में देख रहा है। यही है पहचान का आईना, द मिरर ऑफ आइडेंटिटी। जब आप किसी इंसान को उसका बेहतर रूप दिखाते हो तो वो कई बार उसी रूप में ढलने लगता है। अगर बच्चे से बार बार कहो तुम शरारती हो तो वो वैसा ही बनने लगता है, लेकिन अगर कहो तुम समझदार हो, तुम कर सकते हो, तो उसके अंदर नई पहचान जन्म लेती है। वर्ड्स क्रिएट आइडेंटिटी। रिश्तों में भी यही नियम चलता है। अगर आप किसी को बार बार कमजोर कहोगे तो वो टूटने लगेगा, लेकिन अगर उसे मजबूत याद दिलाओगे तो वो खुद को संभालने लगेगा। इंसान वही बनने की कोशिश करता है जो वो अपने बारे में मानता है। इसलिए समझदार लोग सिर्फ आलोचना नहीं करते, वे सही पहचान जगाते हैं। याद रखो, किसी को बदलना हो तो उसे धक्का मत दो, उसे उसका बेहतर चेहरा दिखाओ, क्योंकि कई बार इंसान को बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर की पहचान से होती है। चैप्टर 6, अहंकार की आग, द फायर ऑफ ईगो। हर इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत छुपी होती है जो कई बार तर्क से भी ज्यादा तेज चलती है, वो है अहंकार। ईगो wants to prove itself। इंसान चाहता है कि लोग उसे कमजोर न समझे, उसे कम ना आके और उसकी क्षमता पर सवाल ना उठाएं। जैसे ही किसी को महसूस होता है कि उसे छोटा समझा गया है, उसके अंदर आग जल उठती है। अब बात काम की नहीं रह जाती, अब बात खुद को साबित करने की हो जाती है। मान लो किसी से कहो शायद ये काम तुमसे नहीं होगा, कुछ लोग पीछे हटेंगे, लेकिन बहुत से लोग तुरंत जाग जाएंगे। उनके अंदर आवाज आएगी, क्यों नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा, और उसी पल उनकी ऊर्जा बदल जाती है। यही है अहंकार की आग, द फायर ऑफ ईगो। जब इंसान को चुनौती मिलती है तो वो अपनी सीमाओं से आगे जाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वो सिर्फ जीत नहीं चाहता, वो सम्मान चाहता है। स्पोर्ट्स में कई कोच ये नियम समझते हैं। जब खिलाड़ी थक जाता है, हार मानने लगता है, तब कभी कभी बस एक लाइन कही जाती है, शायद तुम इस लेवल के नहीं हो, और अचानक वही खिलाड़ी पूरी ताकत से उठ खड़ा होता है। चैलेंज वेक्स हिडन पावर। ऑफिस में भी यही होता है। जब किसी को कहा जाए तुम ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पाओगे, तो कई लोग दोगुनी मेहनत करते हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ काम नहीं रहा, उनकी पहचान बन गई। लेकिन याद रखो, ये आग सही दिशा में जले तो शक्ति बनती है, गलत दिशा में जले तो विनाश बनती है। हर इंसान चुनौती से प्रेरित नहीं होता, कुछ लोग टूट भी जाते हैं, इसलिए समझ जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार इंसान प्रशंसा से नहीं उठता, लेकिन संदेह उसे जगा देता है। याद रखो, कुछ लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सहारा नहीं, चिंगारी चाहिए होती है।
चैप्टर 7 आजादी का बोझ, द बर्डन ऑफ फ्रीडम। हम सोचते हैं जितने ज्यादा विकल्प होंगे उतनी ज्यादा खुशी होगी, जितनी ज्यादा आजादी होगी उतना आसान जीवन होगा, लेकिन सच कई बार उल्टा होता है। टू मेनी चॉइसेस क्रिएट कंफ्यूजन। जब रास्ते बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो इंसान रुक जाता है। दिमाग हर विकल्प को समझना चाहता है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन बेहतर है, कौन बाद में पछतावा देगा, और इसी सोच में ऊर्जा खत्म होने लगती है। निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। मान लो आप एक दुकान में जाते हो और वहाँ सिर्फ 5 चीजें हैं, तो फैसला जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर सामने 50 विकल्प रख दिए जाएं, तो आप हर चीज देखने लगोगे, तुलना करोगे, सोचोगे, और जितना सोचोगे उतना उलझोगे। यही है आजादी का बोझ, द बर्डन ऑफ फ्रीडम। जब विकल्प बढ़ते हैं तो स्पष्टता कम होने लगती है। इंसान फैसला लेने से ज्यादा गलती से डरने लगता है। रिश्तों में भी यही होता है। जब इंसान हर समय सोचता है शायद इससे बेहतर कोई मिल जाए, तो वो जो उसके पास है उसकी कदर खो देता है। मोर ऑप्शंस ऑफन किल ग्रैटिट्यूड। मोबाइल पर भी यही खेल चलता है। 1000 वीडियो, 1000 ऐप, 1000 रास्ते, लेकिन मन शांत नहीं होता, क्योंकि दिमाग लगातार चुनने में थक जाता है। इसलिए समझदार लोग हर चीज नहीं चुनते, वे सीमाएं बनाते हैं, कम विकल्प रखते हैं और जरूरी चीजों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि फोकस वहीं आता है जहां विकल्प कम होते हैं। याद रखो, आजादी अच्छी है, लेकिन बिना दिशा की आजादी बोझ बन जाती है। कभी कभी कम रास्ते ही इंसान को सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। चैप्टर 8 कमजोरी का मुखौटा, द मास्क ऑफ वीकनेस। दुनिया हमें सिखाती है कि हमेशा मजबूत दिखो, ताकतवर दिखो, आत्मविश्वासी दिखो, लेकिन हर जगह अपनी शक्ति दिखाना समझदारी नहीं होती। समटाइम्स हाइड योर पावर। कभी कभी अपनी ताकत छुपाना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब लोग किसी को बहुत तेज, बहुत चालाक या बहुत प्रभावशाली देखते हैं तो तुरंत सावधान हो जाते हैं। वे अपनी असली सोच छुपाने लगते हैं, अपनी चालें बदल देते हैं और खुलकर सामने नहीं आते। लेकिन जब कोई इंसान साधारण दिखता है, थोड़ा शांत दिखता है, थोड़ा कम खतरनाक दिखता है, तो लोग आराम महसूस करते हैं। उन्हें लगता है इससे बचने की जरूरत नहीं है, और वहीं वे अपनी असली बातें दिखाने लगते हैं। यही है कमजोरी का मुखौटा, द मास्क ऑफ वीकनेस। बाहर से सरल दिखो, अंदर से सजग रहो। मान लो किसी मीटिंग में एक व्यक्ति हर समय अपनी बुद्धि दिखा रहा है, हर बात में खुद को सही बता रहा है, लोग उससे दूरी बनाने लगेंगे। लेकिन दूसरा व्यक्ति शांत है, सुन रहा है, कम बोल रहा है, लोग उसके सामने ज्यादा खुलेंगे और अपनी जानकारी खुद दे देंगे। युद्धों में भी ये नियम इस्तेमाल हुआ है। कई बार सेनाएं जानबूझकर कमजोर दिखती थीं, ताकि दुश्मन घमंड में गलती कर दे। अंडर एस्टिमेट मी, मुझे कम समझो, यही जाल होता था। रिश्तों में भी जो हर समय खुद को श्रेष्ठ दिखाता है, लोग उससे जुड़ नहीं पाते। लेकिन जो सरल दिखता है, उसके पास लोग दिल खोलते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ खतरा महसूस नहीं होता। लेकिन याद रखो, इसका मतलब सच में कमजोर बनना नहीं है। इसका मतलब है हर समय अपनी ताकत का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि दिखती हुई ताकत विरोध पैदा करती है, छुपी हुई ताकत असर पैदा करती है। समझदार इंसान हर जगह शेर बनकर नहीं घूमता। वो जानता है कब शांत रहना है, कब देखना है और कब सही समय पर वार करना है। याद रखो, जो लोग हमेशा अपनी ताकत दिखाते हैं वे अक्सर जल्दी पढ़ लिए जाते हैं, लेकिन जो अपनी शक्ति छुपाते हैं वे सही समय पर खेल बदल देते हैं। चैप्टर 9 शक की शक्ति, द पावर ऑफ डाउट। हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ तारीफ चाहिए, सिर्फ हौसला चाहिए, सिर्फ ये सुनना चाहिए कि तुम कर सकते हो। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। समटाइम्स डाउट क्रिएट्स फायर। कई बार थोड़ा सा शक इंसान के अंदर छुपी हुई आग जगा देता है। जब कोई आपकी क्षमता पर सवाल उठाता है तो अंदर कुछ हिलता है। मन कहता है मैं तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा, और उसी पल कमजोरी ताकत में बदल सकती है। मान लो एक छात्र कठिन सवाल देखकर कहता है मुझसे नहीं होगा। अगर शिक्षक कहे हाँ तुम कर लोगे तो अच्छा है, लेकिन अगर वो शांत होकर कहे शायद ये सवाल तुम्हारे लेवल से थोड़ा ऊपर है, तो अचानक छात्र के अंदर जिद पैदा हो सकती है। अब वो सिर्फ सवाल हल नहीं करना चाहता, वो खुद को साबित करना चाहता है। यही है शक की शक्ति, द पावर ऑफ डाउट। सही समय पर दिया गया संदेह कई बार बड़ी ऊर्जा बन जाता है। खेल की दुनिया में भी यही होता है। जब किसी खिलाड़ी से कहा जाता है तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तो कई खिलाड़ी दोगुनी मेहनत शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब बात फिटनेस की नहीं सम्मान की हो जाती है। ऑफिस में भी जब किसी को कहा जाए शायद तुम ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पाओगे, तो कुछ लोग पीछे हटते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी दिन बदल जाते हैं। वे सीखते हैं, मेहनत करते हैं और सबको चौंका देते हैं। प्रूव देम रॉन्ग, उन्हें गलत साबित करो। यही भावना उन्हें आगे धकेलती है। लेकिन याद रखो, ये हथियार संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा अपमान इंसान को तोड़ देता है, लेकिन सही मात्रा में शक उसे जगा सकता है। फर्क शब्दों में नहीं, नीयत में होता है। हर इंसान के अंदर एक योद्धा सोया होता है। कभी कभी वो तारीफ से नहीं जागता, लेकिन चुनौती से जाग जाता है। याद रखो, कई लोग सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि किसी ने उन पर विश्वास किया, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि किसी ने उन पर शक किया था। चैप्टर 10 बोया गया विचार, द प्लांटेड आइडिया।
इंसान जो आदेश पसंद नहीं होता लेकिन अपने विचार बहुत पसंद होते। पीपल ट्रस्ट देयर ओन आइडियाज। लोग अक्सर उस सलाह को ठुकरा देते हैं जो सीधे दी जाए, लेकिन जिस बात जो वे अपना सोचते हैं उसे मजबूती से मान लेते हैं। जब आप किसी से कहते हो तुम्हें यही करना चाहिए तो उसका मन तुरंत बचाव में चला जाता है। उसे लगता है कोई उसे चला रहा है। लेकिन अगर आप उससे सवाल पूछो क्या तुम्हें नहीं लगता ये रास्ता बेहतर हो सकता है, तो उसका दिमाग सोचने लगता है। यहीं से शुरू होता है बोया गया विचार, द प्लांटेड आइडिया। विचार आपने दिया लेकिन एहसास उसे हुआ कि फैसला उसी का है। मान लो आपका दोस्त गलत काम में समय बर्बाद कर रहा है। अगर आप कहो ये छोड़ दो, वो मना कर सकता है। लेकिन अगर आप पूछो अगर तुम यही समय अपनी स्किल पर लगाओ तो 6 महीने बाद कहाँ पहुँच सकते हो, अब वो खुद सोचने लगेगा। और जब जवाब उसके अंदर से आएगा तो असर गहरा होगा। रिश्तों में भी यही नियम चलता है। अगर आप कहो तुम बदलो तो विरोध मिलेगा, लेकिन अगर पूछो क्या हम दोनों चीजें बेहतर कर सकते हैं तो सामने वाला खुलने लगता है। क्वेश्चन ओपन्स द माइंड। सवाल दिमाग खोल देता है। अच्छे लीडर हर समय आदेश नहीं देते, वे सही सवाल पूछते हैं, क्योंकि सवाल इंसान को सोचने पर मजबूर करता है और जो निष्कर्ष खुद निकले उसे इंसान ज्यादा मानता है। सेल्स में भी यही खेल होता है। सीधे खरीदो कहने से असर कम होता है, लेकिन अगर पूछा जाए क्या ये चीज आपकी समस्या हल कर सकती है तो ग्राहक खुद फैसला बनाने लगता है। याद रखो, जब विचार बाहर से आता है तो शक पैदा होता है, जब विचार भीतर से उठता है तो विश्वास पैदा होता है। सबसे ताकतवर सलाह वो नहीं जो सुनाई जाए, बल्कि वो है जो इंसान खुद अपने मन में खोज ले। चैप्टर 11, तुलना का खेल, द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। इंसान चीजों को अकेले नहीं समझता, वो तुलना करके समझता है। वी जज बाय कंपैरिजन। हमारा दिमाग किसी चीज की कीमत, अच्छाई या बुराई अक्सर उसके पास रखी दूसरी चीज से तय करता है। अगर आपको पहले बहुत महंगी चीज दिखाई जाए तो उसके बाद थोड़ी कम महंगी चीज सस्ती लगने लगती है, लेकिन वही चीज अगर पहले दिखाई जाए तो महंगी लग सकती है। फर्क कीमत में नहीं, संदर्भ में होता है। यहीं से शुरू होता है तुलना का खेल, द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। चीज वही रहती है लेकिन नजर बदल जाती है। मान लो आप दुकान में गए, पहले आपको एक फोन दिखाया गया जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, आप पीछे हट जाते हो। फिर दुकानदार दूसरा फोन दिखाता है जो पहले से काफी कम है। अचानक वही फोन ठीक लगने लगता है, क्योंकि दिमाग पहली कीमत से तुलना कर रहा है। ऑफिस में भी यही होता है। अगर पहले बहुत कठिन काम दिया जाए और फिर सामान्य काम मिले तो वो आसान लगता है, लेकिन वही काम सीधे मिले तो भारी लग सकता है। फर्स्ट सेट्स द फ्रेम। पहली चीज नजर का फ्रेम तय कर देती है। रिश्तों में भी तुलना खतरनाक असर करती है। जब इंसान अपने जीवन को दूसरों की चमक से तुलना करता है तो अपनी खुशियां छोटी लगने लगती हैं, जबकि सच में उसकी जिंदगी वैसी ही होती है जैसी पहले थी। सोशल मीडिया इसी नियम पर चलता है। लोग दूसरों की सबसे अच्छी झलक देखते हैं, फिर अपनी साधारण जिंदगी से तुलना करते हैं और बिना वजह दुखी हो जाते हैं। समझदार लोग जानते हैं हर चीज को तुलना से मत देखो, वरना मन कभी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि तुलना कई बार सच नहीं भ्रम दिखाती है। याद रखो, दुनिया बदलने से पहले नजर बदलती है, और कई बार चीज की कीमत नहीं, बस उसके पास रखी चीज आपका फैसला बदल देती है। चैप्टर 12, काबिलियत का जाल, द स्किल ट्रैप। दुनिया कहती है हर काम में माहिर बनो, हर जिम्मेदारी उठाओ, हर जगह साबित करो कि तुम सबसे बेहतर हो। लेकिन सच ये है कि हर चीज में सक्षम दिखना कई बार बोझ बन जाता है। टू मच स्किल अट्रैक्ट्स टू मच लोड। जब लोग देखते हैं कि तुम हर काम जल्दी कर लेते हो, हर समस्या सुलझा लेते हो, तो वे धीरे धीरे हर जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डालने लगते हैं। उन्हें लगता है ये इंसान सब संभाल लेगा, और फिर तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी शांति खत्म होने लगती है। यहीं से शुरू होता है काबिलियत का जाल, द स्किल ट्रैप। जितने ज्यादा सक्षम दिखोगे उतना ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। मान लो ऑफिस में 2 लोग हैं। पहला हर काम तुरंत कर देता है, हर फाइल, हर समस्या, हर अतिरिक्त काम उसी के पास आता है। दूसरा अपने काम में अच्छा है, लेकिन हर चीज में खुद को एक्सपर्ट नहीं दिखाता। वो सिर्फ जरूरी काम लेता है और अपनी ताकत सही जगह लगाता है। कुछ समय बाद पहला इंसान थक जाता है और दूसरा आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा बचाई होती है। फोकस बीट्स ओवरलोड। सही दिशा बेकार मेहनत से बड़ी होती है। इसका मतलब आलसी बनना नहीं है, इसका मतलब समझदार बनना है। हर काम तुम्हारा काम नहीं होता, हर जिम्मेदारी उठाना महानता नहीं, कई बार मूर्खता होती है। रिश्तों में भी जो इंसान हर समस्या खुद हल करता है, लोग उसी पर निर्भर हो जाते हैं और धीरे धीरे उसकी कीमत नहीं, बस उपयोग होने लगता है। समझदार लोग जानते हैं कब हाँ कहना है, कब ना कहना है, और कब किसी और को जिम्मेदारी लेने देना है। याद रखो, असली ताकत सब कुछ करने में नहीं है, असली ताकत सही चीज चुनने में है, क्योंकि जो हर दरवाजा खोलता है वो खुद कभी आराम से नहीं बैठता। चैप्टर 13, दूरी की कीमत, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। जो चीज हर समय सामने रहती है उसकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन जो चीज कभी कभी मिले उसकी कीमत बढ़ जाती है। कॉन्स्टेंट प्रेजेंस किल्स वैल्यू। हर समय उपलब्ध रहना कई बार आपकी वैल्यू घटा देता है। इंसान आदत का प्राणी है। जो हमेशा मिलता है उसे सामान्य मान लेता है, जो हमेशा साथ है उसकी कदर भूल जाता है। लेकिन जैसे ही वही चीज थोड़ी दूर होती है उसकी कमी महसूस होने लगती है। यहीं से शुरू होता है दूरी की कीमत, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। जब मौजूदगी कम होती है तो महत्व बढ़ने लगता है।
मान लो कोई इंसान हर समय फोन पर उपलब्ध है, हर समय हाँ कहता है, हर समय दूसरों के लिए तैयार है। कुछ समय बाद लोग इसे अधिकार समझने लगते हैं, धन्यवाद नहीं देते, बस उम्मीद रखते हैं। लेकिन अगर वही इंसान अपनी सीमाएं बनाता है, हर समय उपलब्ध नहीं रहता, अपने समय की कीमत समझता है, तो लोग उसकी मौजूदगी को अलग नजर से देखने लगते हैं। रिस्पेक्ट ग्रोज विद बाउंड्रीज। सीमाएं सम्मान बढ़ाती हैं। बिजनेस में भी यही नियम चलता है। लिमिटेड एडिशन, सीमित उपलब्धता, शॉर्ट टाइम ऑफर, थोड़े समय का मौका जैसे शब्द लोगों के अंदर जल्दी निर्णय लेने की भावना पैदा करते हैं, क्योंकि कमी मूल्य बनाती है। रिश्तों में भी जो इंसान खुद को खो के हर समय पीछा करता है, उसकी अहमियत कम हो सकती है, लेकिन जो अपनी जिंदगी जीता है, अपना समय सम्मान से रखता है, उसकी मौजूदगी ज्यादा महसूस होती है। इसका मतलब खेल खेलना नहीं है, इसका मतलब खुद को सस्ता मत बनाओ, हर समय सबके लिए मत बिखरो। अपनी ऊर्जा, अपनी उपस्थिति और अपने समय की कीमत समझो। याद रखो, लोग अक्सर वही चीज तब समझते हैं जब वो हर समय उपलब्ध नहीं रहती। इसलिए कभी कभी पीछे हटना हार नहीं होता, वो आपकी कीमत याद दिलाने का तरीका होता है। मानव मन को समझना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो इंसान लोगों की सोच समझ लेता है, वो जिंदगी के खेल को अलग नजर से देखता है। इन नियमों का इस्तेमाल किसी को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए करो। इन्फ्लुएंस विदाउट ट्रस्ट इज एम्प्टी। भरोसे के बिना असर बेकार है। आज से लोगों को नहीं, खुद को पढ़ना शुरू करो। कौन तुम्हें चला रहा है, कौन तुम्हारे फैसलों को मोड़ रहा है, और कहां तुम खुद अपनी कमजोरी बन रहे हो। जब ये समझ आ जाएगी, तब जिंदगी बदलनी शुरू होगी। याद रखो, सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो ताकतवर है, सबसे खतरनाक वो है जो दिमाग समझता है। अगर तुमने ये सीखा तो लोग तुम्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुम खुद अपनी दिशा तय करोगे। और अगर ये ज्ञान पसंद आया तो अभी इस सफर का हिस्सा बनो, क्योंकि आगे जो सीखोगे वो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है।